जो बमबारी हो रही है ये गलत जगह हो रही है, मस्जिदों में या कहीं भी है, इधर का उधर का, मंदिरों में कुछ भी कर रहा है, गलत कर रहा है। देश की बात आएगी तो हम सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। वो सोफिया कुरैशी है जो जाकर पाकिस्तान पर हमला कर आई और ये जवाब लेकर आई कि हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार है। साहब मिसाल है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके की अपनी जोर आजमाइश दिखाई है और दुश्मन देश को जवाब देने का काम किया, तो हमारे लिए मिसाल है, हमारे सर का ताज है साहब। छुपने की जगह मिली थोड़ी सी, अब वो भी खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में। अभी तो शुरुआत हुई है, पहले बंगाल में छुपे, चाहे वो कहीं भी छुपे जाकर, तो वो तो जो निकाल के मारेंगे उनको, तो बचना तो कोई भी नहीं। जब मौका मिला ना तिरंगा उठाने का, वो 62 का रहा हो या 71 का मौका रहा हो, तब मुसलमान ने अपनी वफादारी वीर अब्दुल हमीद के रूम में दिखाई, आज सोफिया कुरैशी के रूम में दिखाई। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान को अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो कहीं से कहीं तक झुकने वाला नहीं है, और सेना को भी कहेगा तुम पीछे हो जाओ, सबसे पहले हम आएंगे अपनी जान कुर्बानी करने के लिए। तो जनता इस पर क्या सोच रही है, लोगों का क्या कहना है? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शहजाद अहमद है। तो शहजाद भाई, अब देखिए किस तरीके की सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस हमले को? ये बड़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है, हमारे देश पर हमला करता है, तो हमारे देश के सैनिक पीछे नहीं हटेंगे, वो पूरा हमला करेंगे और पूरा जवाब देंगे। कराची तक भारतीय सेना पहुंच गई है और उसके आपने पहले लाहौर की तस्वीरें देखी होंगी, पूरे दिन भर जो है घटनाक्रम चलता रहा। क्या युद्ध करना पाकिस्तान के साथ सही फैसला है भारत का? बिल्कुल सही फैसला है और आगे भी इस तरह का फैसला लेना चाहिए। अगर वो हम पर हमला करेंगे तो भारत को आगे बढ़कर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे थे, क्या धर्म देखकर किसी को टारगेट करना और फिर क्या उसका जो जवाब 15 दिन बाद दिया जा रहा है, क्या वो सही है या कुछ और करना चाहिए था भारतीय सेना को? देखिए, जो धर्म पूछकर हमला किया गया है बिल्कुल गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। और हमारी सेना ने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, पर जो भी फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। चलिए, और भी है। आपका क्या नाम है बाबूजी? तो आपको क्या खबर मिली है, आज क्या हुआ है भारत के और पाकिस्तान के बीच? ये चल रही जंग की तैयारी। तो ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। जंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या रास्ता है फिर? समझौता करो आप, तो ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है, सभी के लिए नुकसान है। तो क्या होना चाहिए फिर? ये जो बमबारी हो रही है ये गलत जगह हो रही है, मस्जिदों में या कहीं भी है, इधर का उधर का, मंदिरों में कुछ भी कर रहा है, गलत कर रहा है। हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इस तरह करना चाहिए था। कह रहे भाई साहब ये कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, मस्जिदों की बात हो या पाकिस्तान पे बमबारी की जो है बात, चाचा कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान ने जैसे मजलूमों पर जुल्म किया है तो उनका जवाब तो उन्हें देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा है वो गलत है या कुछ उसमें तब्दीली पाकिस्तान को करनी चाहिए थी? तब्दीली करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज नहीं आते, तो इस वजह से उन्हें जवाब तो देना ही चाहिए था। अब हद हो गई थी ये, तो अब तो मतलब रिप्लाई देना चाहिए था बढ़िया करके। जो जवाब दिया जा रहा है क्या वो सही है या कुछ और हो सकता था? सही है, बिल्कुल सटीक है, और इससे ऊपर भी हमारी आर्मी में इतनी ताकत है कि वो इससे ऊपर भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल अगर जो उन्हें सही लगा, उन्होंने जितना किया, उन्होंने ठीक लगा, उन्होंने किया। अगर और आगे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। अब कुछ लोग जो है सामने आ जाते हैं कि सबूत दो, भाई बताओ कितने आपने ठिकाने जो है तहस नहस किए, कितने वहां के लोग मारे, क्या किया। तो देश के अंदर सबूत मांगेंगे अब 8-10 दिन बाद, वो सही है गलत है? देखिए, सबूत तो खुद पे खुद सामने आ जाएंगे 10 दिन में या 20 दिन में, खुद पे खुद चेहरा सामने आ जाएगा जो भी है। बाकी अगर कोई अगर अपनी मन का जो भी उनके दिल में है वो अगर कहना चाह रहा है तो वो अपना कह सकता है। इसमें कुछ लोगों ने सबूत जो मांगे हैं, उसमें इमरान मसूद का भी बयान आया था सामने, सांसद और भी हैं दिल्ली के लोग भी, और भी दिल्ली के लोग हैं। उसमें कुछ लोगों ने ये कह के कहा है अगर हमें आंकड़े पता लग जाए तो तसल्ली मिल जाएगी दिल को हमारे, और कितने लोग मरे हैं। उसका दो मकसद है। एक जो आप बता रहे हैं सबूत मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक मकसद ये है कि वो सबूत इसलिए मांग रहे हैं ताकि उनको सुकून मिल जाए, खुशी मिल जाए कि कितने लोग मारे गए। अब आप बताएं 5 लोग मारे गए, 10 मारे गए, हमें पता लग जाए 20 मारे गए, 100 मारे गए, तो हमें सुकून मिलेगा उस चीज से। लेकिन देश की सेना पर सबूत मांगना, जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि भाई सुकून मिल जा रहा है, देखिए भारत को तो अपने लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, किसी के सुकून के लिए तो काम नहीं करना है, अपने लिए काम करना है। एक उनका जो उनकी प्रेस का आंकड़ा आता है, उस आंकड़े को अगर हमारे सामने पेश हो जाएगा वो, तो हमें सुकून मिलेगा कि वहाँ पे बमबारी और ज्यादा हुई है और होने वाली है और होनी चाहिए। अब देखिए जो सांसद हनुमान बेनीवाल वो कह रहे हैं कि भारत को तो काम 15 दिन पहले कर देते,
तो शायद ये पहलगाम ही ना होता। इसके अलावा उदित राज हैं, सांसद रहे हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि भाई सिंदूर क्यों रख दिया नाम ऑपरेशन, अरे सिंदूर तो हिंदुओं का है। ऑपरेशन सिंदूर से रखा गया है, जिन जो महिलाएं विधवा हुई है उनका सिंदूर उजड़ा है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और ये कोई गलत बात नहीं है, इसका नाम जो रखा गया है वो सही रखा गया है। जिनका सिंदूर उजड़ा है उनके दिल से पूछिए उन पे क्या बीतती है। क्यों भाई साहब आप बताइए, जो कार्रवाई हुई है क्या संतुष्ट है, कुछ और होना चाहिए था? सबसे पहले तो मैं अपनी सेना का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी जो नागरिकों का बेगुनाहों का खून बहाया है, और उन आतंकवादियों ने जिन्होंने भारत की बेटियों का मांग उजाड़ने का काम किया, भारतीय सेना ने उसको बहुत मजबूती के साथ जवाब देने का काम किया। पहले तो भारतीय सेना का शुक्रिया, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि उन्होंने अपना जो संकल्प लिया था, जो वादा किया था आवाम से, 140 करोड़ लोगों को सर उठाने के लिए जिन्होंने जवाब दे रही थी, आज पाकिस्तान को हिला के रख दिया। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? अब देश मजबूत हाथों में है, अब लगता है कि नहीं मोदी जी ने जो काम किया है देश के अंदर वो वाकई में एक अलग है, और आज ऐसे समय पर दिखता है देश की ताकत। देखो, मैं जज्बात के साथ तो नहीं कह सकता, आज सही मायने में देश मजबूत हाथों में है, क्योंकि पूरा देश, सत्ता हो क्या विपक्ष हो, एक प्लेटफार्म पर खड़ा है। जब देश की बात आएगी तो हम सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, एक प्लेटफार्म पर मिलेंगे। वो सोफिया कुरैशी है जो जाकर पाकिस्तान पर हमला कर आई और ये जवाब लेकर आई कि हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार है। साहब, कोई से गद्दार ना समझे, ये गद्दार नहीं है साहब, ये अपना खून देकर जो है ना इस देश को आजाद करवाने वालों में से है साहब। ये मैं इस बात के लिए पूरी सेना को और प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा फिर करता हूँ। आप बहुत बढ़िया बात आपने कही। मुझे बताइए, इसी देश में बहुत से लोग ऐसे हैं, आपने वीडियोस भी देखी होगी कि पैदल चल रहे हैं, आगे पाकिस्तान का झंडा आगे तो साइड से निकल गए, गंगों में लड़की है झंडा उठा रही है। क्या उन लोगों को सोफिया कुरैशी से नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिएगा, बात मुल्क की आती है, मुसलमान ने कभी अपने मुल्क के साथ जो है गद्दारी करने का काम नहीं किया साहब, हमेशा वफादारी के साथ खड़ा होने का काम किया। रही बात जिन्होंने, देखो असल में क्या है, झंडे को लेकर और जो हम छोटी छोटी बातों पर आएंगे तो शायद एक गलत फहमी भी हो सकती है, किसी ने उसको ये समझ लिया को एक इस्लामिक झंडा है, क्योंकि हमारा इस्लामिक झंडा भी ऐसा ही है। तो लेकिन बात और जो मुल्क की क्या आएगी, तो मैं समझता हूँ हमारी बहनें जो है वह सोफिया कुरैशी ने करके दिखा दिया साहब। हमारी बहनें, हमारे भाई जाकर खड़े हो जाएंगे साहब। कैसी बात कर दिया आपने? ऑपरेशन नाम सिंदूर है, लेकिन जो उसका खात्मा किया, जो आगाज किया, वो कुरैशी से ने किया, सोफिया कुरैशी ने किया। तो इससे सशक्त बात तो कोई हो नहीं सकती, नहीं कोई हो नहीं सकती इससे सशक्त बात। हो सकता है कल विपक्ष के लोग बहुत से हैं देश के अंदर, जैसा कि अभी लोग चर्चा कर रहे थे भाई से कि बताइए क्या हुआ, और खासकर मुसलमानों को लेकर तमाम बातें की जाएगी। तो सोफिया कुरैशी जैसी महिलाएं क्या आइकन नहीं है समाज के लिए, लड़कियों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी? मिसाल है साहब। कैसी बात कर दी आपने, मिसाल है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके की अपनी जोर आजमाइश दिखाई है और दुश्मन देश को जवाब देने का काम किया, तो हमारे लिए मिसाल है, हमारे सर का ताज है साहब। कैसी बात कर दी आपने? सोफिया कुरैशी के पिताजी ने कहा, भाई ने कहा कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हमारे पिता ने माता ने हमें राष्ट्र की सेवा करना सिखाया है। तो फिर क्यों लोग ऐसा है कि कुछ चीजें मुसलमानों को लेकर सवाल उठा देते हैं कि तो देखिए पाकिस्तान की भक्ति देश के अंदर कर रहे हैं, फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान की नजर देखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको मुसलमान से ना जोड़ा जाए। यहाँ का मुसलमान वफादार था, वफादार है, वफादार रहेगा। हमने पाकिस्तान की कल भी निंदा की है, आज भी की है, और आने वाले 50 साल बाद भी करेंगे। पाकिस्तान जो है एक छोटा सा मुल्क है, जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा मुल्क है। हमारा बराबरी वो कभी ना की ना कर पाएगा। आने वाले 50 साल तक भी पाकिस्तान हमारे बराबर नहीं आ सकता है। तो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यही पले बड़े हुए, यही मरेंगे, इसी मिट्टी में दफन होंगे और इसी में ही रहेंगे। बहुत बढ़िया बात। अच्छा बताइए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कहाँ सो रहे थे, पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई, पहले सिक्योरिटी लगा देते तो ये घटना ही ना होती। देखिएगा, जब बात आती है सुरक्षा को लेकर, तो मोदी जी का सोना और जागने वाली बात ना आपका है। ये तो देश का हाथ जो है वो आर्मी के हाथ में। और रही बात जिनको बददियांती फैलानी हो, जिनको अमन और सुकून की शांति खराब करनी हो, तो उस तरीके का कारनामा आकर उन्होंने कर दिया। लेकिन जवाब देने में टाइम तो लगा, लेकिन जवाब जो दिया गया बहुत वही जवाब दिया गया। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो बंकर में छिप रहे हैं, कुछ जो वहाँ के मंत्री हैं विदेश भाग रहे हैं, सेना ने बिस्तरा बांध लिया,
तो ये पाकिस्तान की औकात है भारत से टकराने चला है। अभी तो जो है ना छुपने की जगह मिली थोड़ी सी, अब वो भी खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में। अभी तो शुरुआत हुई है, पहले बंकर में छुपे, चाहे वो कहीं भी छुपे जाकर, तो वो तो जो निकाल के मारेंगे उनको, तो बचना तो कोई भी नहीं। चाहे वो विदेश भागे, कहीं भागे, आना तो नहीं वही है। और अगर वो विदेश भागे तो पाकिस्तान में साफ हो जाए। क्यों जी, आपको क्या लगता है इस्लामाबाद पर अब जो है तिरंगा लहराना का वक्त आ गया है? जी बेशक, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, लेकिन अगर 2-3 दिन यही कार्रवाई चली तो हो सकता है पाकिस्तान भी हमारा ही है। बात बिल्कुल सही कही है आपने। देखिएगा, बात तो हमारी आर्मी की है, हौसला अफजाई की है, और बात हमारी ताकत की है, और बात हमारी एकता की है। आज पूरा देश 140 करोड़ लोग जो है ना एक प्लेटफार्म पर आकर खड़े हो गए, और आपने ये देखा इतनी बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी, और हर एक मुसलमान की जबान पर आपने ये देखा होगा कि वो जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, खुशियां मना रहा है। बताइए कोई सा एक आपने ये महसूस करा कि शहरों से सभी चेहरों पर आपने खुशी दिखाने का काम करा होगा, देखने का काम करा होगा। तो भारत के मुसलमान को यदि मौका मिला तो क्या तैयार है अगर जरूरत पड़ी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की? इंशाल्लाह पहले नंबर पे मुल्क पहले है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुल्क में रहो वफादारी के साथ रहो। हमारे ब्लड में वफादारी है साहब। चंद लोग हैं जो हमें गद्दार कहने का काम करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे खून में वफादारी है साहब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अपने देश से मोहब्बत करो, ये हमारा वतन है। ये है बात। और मैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने भारत को इतना मजबूत किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए मिसाइल मैन जो थे हमारे, आज उनकी भी बहुत बड़ी बदौलत है कि आज पाकिस्तान का नेस्तनाबूद करने में हम सफल हो रहे हैं। इंशाल्लाह सफल हो गया। ये बताइए, जो आप अभी कह रहे थे कि भाई सबूत मांगते हैं या हमको गद्दार कहने की बात करते हैं, तो क्या आज वक्त है और क्या मुसलमान ये ऐलान करता है कि यदि जरूरत पड़ी तो खून भी बहाएंगे और पाकिस्तान का इलाज भी करेंगे मुसलमान? देखिए जनाब, जान से, माल से, वक्त से कुर्बानी देने का काम करेंगे। पहले मुल्क है, तिरंगा झुकने नहीं देंगे। जब जब मौका मिला ना तिरंगा उठाने का, वो 62 का रहा हो कि 71 का मौका रहा हो, तब मुसलमान ने अपनी वफादारी वीर अब्दुल हमीद के रूम में दिखाई, आज सोफिया कुरैशी के रूम में दिखाई। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह मुसलमान मुल्क के साथ है। और आज आपने देखा भी होगा कि जिस भी मामले को, वो विपक्ष का हो क्या पक्ष का हो, किसी भी मामले को दरकिनार करके मुल्क एक आवाज बन गया। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था आपसे कि आपने युद्ध की बात जो की है, तो हमारा तो कहना ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हम सब लोगों का ये कहना है कि आर्मी पीछे रह ले हमारे से, हम तो उनसे पहले आगे जाके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कही। एक बात रोक के कहूंगा, जो वाघा बॉर्डर से कल दिखाया गया न्यूज के अंदर कि वाघा बॉर्डर पे उधर के लोग, पाकिस्तान के लोग वहाँ बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान के लोग नहीं बैठे हुए, तो हम तो तैयारी से बैठे हुए हैं ना। हम पहले जाएंगे, आर्मी को हम पीछे रखे। हिंदुस्तान के मुसलमान को अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो कहीं से कहीं तक झुकने वाला नहीं है, और सेना को भी कहेगा तुम पीछे हो जाओ, सबसे पहले हम आएंगे अपनी जान कुर्बानी करने के लिए। और 1857 से लेके 2025 तक आज तक की हिस्ट्री है, मुसलमान कहाँ पीछे रहा है। ये जो पहलगाम हमले का जो जवाबी हमला दिया है, उसमें कुरैशी, सोफिया कुरैशी ने जो दिया है, तो उसके अंदर 2 लेडी है। सबसे पहली कौन सी है? सूफिया कुरैशी। तो यहाँ से इसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है, ये सिर्फ गॉसिप है और कुछ नहीं है। इस तरह ग्रे पॉइंट्स पढ़ा होगा आपने, ग्रे पॉइंट्स होते छिट्टा छाट्टी करना, ये चलती रहेगी छिट्टा छाट्टी, ये कभी दूर नहीं होनी। ये जो फोकस है आदमी का, जो फोकस, वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए और कुछ नहीं है कि इसने ये कह दिया, उसने कह दिया, इसने कह दिया, नहीं। लेकिन जो एक टारगेट है ना, वो टारगेट स्टार्ट हो चुका 2 दिन पहले से ही, और अब चलता रहेगा। क्यों जी, अब अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि जो सवाल पिछले कई वर्षों से सरकार पर लोग उठाते हैं, विपक्ष के भी उठाते हैं, मुसलमान भी उठाते हैं, कि हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, क्या आज ऐसी घटनाओं से नहीं लगता कि जब देश मजबूत है तो हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है? देखिएगा, देश तो सुरक्षित हाथों में है, और सुरक्षित हाथों में ये है जब जब देश पर हमला हुआ है, देश की सरकार ने उसे जवाब देने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री ने उसे जवाब देने का काम किया, भारतीय सेना ने किया, और देश के जो नेता हैं मैं उनको भी ये शुक्रिया अदा करता हूँ, वो सत्ता के हों क्या विपक्ष हों, वो एक प्लेटफार्म पर आने का काम किया। सबसे बड़ी बात, उपलब्धि ये है कि आज 140 करोड़ लोग एक प्लेटफार्म पर जनाब आ गए। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये थे भारत के मुसलमान जिन्होंने कहा कि यदि सीमा पर जाने की तैयारी हुई तो सबसे पहले हम जाएंगे, हम करेंगे पाकिस्तान का मुकाबला। देखते रहिएगा बीजीटी न्यूज। ऐसी खबरों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।